का मेरा जो टॉपिक है वो है नॉट साइज बट पावर। हमें अपने जीवन में उस साइज की ओर, उस आकार की ओर नहीं ध्यान देना है, लेकिन हमें उस पावर की ओर ध्यान देना है, उस शक्ति की ओर ध्यान देना है जिसने हमें अस्तित्व में लेकर आया है। मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं अपने जीवन में कि हम कई बार इस बात को सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, हम थोड़े से लोग क्या कर सकते हैं। कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, कई बार हम बहुत हताश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं, कुछ बातों को बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी की रचना करी है, परमेश्वर ने हम सभी का निर्माण किया है, हम सभी को परमेश्वर ने बनाया है और हमें और आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया है। लेकिन ना जाने क्यों कई बार इंसान अपने जीवन में यह सोचता है कि जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है और कई बार परमेश्वर जो कार्य कराना चाहता है वो अपनी उस हैसियत को देखते हुए, अपने उस अस्तित्व को देखते हुए कई बार वो निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात को स्मरण करना है कि हमें अपने साइज पर उस बात की ओर ध्यान देना है, इस बात की ओर अपने आप को स्मरण करना है कि हमें अपने आकार की ओर नहीं देखना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हम कौन हैं, क्या हैं, लेकिन हमें यह सोचना है कि जो सामर्थ्य, जो शक्ति प्रभु ने दी है वो सबसे बढ़कर है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य प्रदान करे। आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं? आज हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है? कुछ बातों को मैं आपके बीच में आज रखना चाहूंगा और इन बातों को इस प्रकार से रखूंगा कि जो लोगों की दृष्टि में कुछ नहीं थे, जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को, जिन इंसानों को लोगों ने कुछ नहीं समझा और उनकी दृष्टि में वे लोग कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि प्रभु ने उसे अपनी सामर्थ के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। तो आज की सुबह आप अपने आप को यह ना सोचें कि आप कितने हैं, आप कितने लोग हैं, कितने जन हैं, कितने आपके साथ हैं, कितने लोग आपके संग खड़े हैं। ये ना सोचें। कई बार होगा जब आप समाज में चलेंगे, जब आप दुनिया में चलेंगे, जब आप इस दौर में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो कई बार ये इस बात को विचार करते हैं, इस बात का आकलन करते हैं कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो खुदा का जन है, जो खुदा का सेवक है, जो खुदा के लोग हैं, जो विश्वासी जन हैं, वो उस बात पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं, पर वो इस बात पे डिपेंड रहते हैं कि उनके साथ परमेश्वर है या नहीं है। आज की सुबह ये आयत मैं आपके लिए देना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थोड़े हैं, बहुत कम हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं आपके साथ कोई नहीं है, या आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं, वो शक्ति नहीं है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज की सुबह मैं आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता हूं। कभी भी अपने आप को कमजोर या कम आकलन ना करें। नॉट साइज बट पावर। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है, उसकी ओर ध्यान लगाइए और इस बात को स्मरण रखिए और इस बात का आकलन करिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, वचन में जब आते हैं तो वचन यहां पर कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं उसके 18वीं आयत में, तो बहुत खूबसूरत आयत यहां पर लिखी और कई बार इस आयत का जिक्र भी हम करते हैं। वचन यहां पर कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वीं अध्याय के 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। मेरे प्रियो, हम ये ना सोचें कि हम अपने जीवन में बहुत थोड़े से लोग हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। ये परमेश्वर का आह्वान है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये उसकी प्रॉमिस है। और परमेश्वर कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो कि कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर को, शायद परमेश्वर जो इंटरेस्टेड रखता है अपने जीवन में, हमारे जीवन से, उस क्वांटिटी के लिए
जो 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 बातें हम करने जा रहे हैं, जो विचार मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर शायद क्वांटिटी को देखना चाहता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर उस क्वांटिटी को नहीं, पर वो हमारे अंदर उस क्वालिटी को देखना चाहता है। क्या हम उसके नाम से एकत्रित होते हैं? आज की सुबह मैं आपके बीच में एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। आज की सुबह आप किस रीति से प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए हैं? क्या इस बात को सोचते कि हम कितने लोग हैं, या इस बात को सोच के कि प्रभु मेरे संग है? और जब वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। मेरे प्रियो, अपने आप को कभी भी कम आकलन ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है। और जब वो अद्वितीय परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, तो हमें फिर किस बात की चिंता है? परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है, जैसा मैंने आपके बीच में वचन को रखा, और जैसा वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। आज हमको और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कौन है या कौन नहीं, किसका सपोर्ट हमें है या किसका सहयोग हमें है, या किसका प्रोटेक्शन हमको है या नहीं है। लेकिन अपने जीवन में इस बात को स्मरण करना है कि वो परमेश्वर जिसकी प्रतिज्ञा आपके लिए है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मेरे प्रियो, वचन यहां कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। आज की सुबह परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हम ये ना सोचें कि हम कहां पर बैठ के आराधना कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कि हम कितने लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब आप आत्मा में बंद की आराधना करते हैं, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति आपके बीच में होती है। और वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, उसका वचन कहता है वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो मुझे उपयोग करना चाहता है। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे कैसे उपयोग करेगा, परमेश्वर मुझे किस रीति से इस्तेमाल करेगा। हम नहीं सोच सकते मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी बुद्धि की जो क्षमता है वो बहुत थोड़ी है। हम थोड़ा सोचते हैं और हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का विचार आपके लिए कहीं बढ़कर है। परमेश्वर जो आपके और मेरे लिए सोचता है, उसकी योजना बहुत डिफरेंट होती है। हम और आप कई बार अपने जीवन में क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, कितनी क्वांटिटी उस पर ज्यादा हम बिलीव करते हैं, लेकिन हम और आप ये भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो आज की सुबह में आपको और अधिक परमेश्वर के वचन के द्वारा भरना चाहता हूं, और कुछ आयतों को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जिनके बारे में लोगों ने सोचा कि अरे ये क्या कर सकता है, ये तो अकेला शख्स है, ये तो अकेला जन है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपना हथियार बना के इस्तेमाल किया। और वचन कहता परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित हुआ, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया कि वे परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने पाए। तो आज की सुबह भयभीत होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। अपने जीवन में इस बात को विचार करने की जरूरत नहीं कि हम कितने हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास करिए कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन से कुछ चाहता है। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह प्रभु की उन बातों को स्वीकार करने के लिए, और प्रभु से इस बात को कहने के लिए, प्रभु आज से मैं इस बात को सोचूंगा, मैं उस क्वांटिटी पर भरोसा ना रखते हुए मैं क्वालिटी की बात करूंगा कि मैं अपने आप को उस प्रकार से बना सकूं कि मैं तेरे योग्य काम आ सकूं और मेरे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो सके। आइए हम वचन में जाते हैं, और जब वचन में हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन यह हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बताता है। दूसरा राजा में अगर हम आते हैं तो दूसरा राजा पुराने नियम में से हम निकालें, और उसके 5वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर कुछ वर्णन हमको देखने को मिलता है। और वर्णन कुछ ऐसा है कि एक लड़की है जिसको जो लोग हैं वो उसको पकड़ कर लाते हैं, और वो यहूदी लड़की है। और वचन इस प्रकार से सिखाता है कि वो लड़की जब आती है तो उस जो सेनापति है नामान जो है, उसके घर में उसकी पत्नी की सेवा टहल करने के लिए वो लाई जाती है। और परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि जब उसको बंदी बनाकर लाया गया, दूसरा राजा में उसके 5वें अध्याय को अगर आप खोलेंगे तो परमेश्वर का वचन यह विस्तृत वर्णन हमसे करता है। और 5वें अध्याय में वचन कहता है कि आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित था। ये नामान के बारे में आज मैं वर्णन आपसे कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको बताता है कि जो सेनापति है, और उसके बारे में वचन कहता है कि वो एक लड़की को, जो ज्यूइश लड़की है, उसको पकड़कर वो लेकर आता है, और लाने के बाद जब वो अटैक करते हैं वहां पर और उसको लेकर आते हैं ताकि वो उसकी पत्नी के लिए सेवा टहल करे। और इस लड़की के बारे में, जो कि उसकी दासी थी, उसके घर में सेवा टहल करती थी, उसकी पत्नी की, वचन ऐसा कहता है कि जो नामान है वो अपने जीवन में कुछ डिजीज से, जो उसको डिजीज थी,
जो उसको प्रॉब्लम थी, जो कोढ़ से वो ग्रसित था, उसके बारे में उस लड़की ने पता किया, उस लड़की को मालूम चला और उसने इस बात को कहने के लिए अपने उस स्वामी से, अपने उसकी पत्नी से कहा कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन में जाए और परमेश्वर के दास के पास जाए तो अवश्य है कि वो उस डिजीज से, उस बीमारी से चंगा हो सकता है। परमेश्वर के वचन को जब हम यहां पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन 3री आयत में कहता, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या इस लड़की ने इस बात को सोचा कि मैं कैसे इस स्वामी के सामने अपनी बात को रख सकती हूं, मैं तो एक दासी हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर की उस बातों को इस तक पहुंचाऊं। लेकिन बड़े उत्साह के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ उसने उस बात को रखा और परमेश्वर का वचन कहता है कि भले वो उस घर में अकेली थी, वो उसकी दासी थी, लेकिन उसने उस बात को कहने का जज्बा रखा और उसने कहा, अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। और उसने परमेश्वर की उस बात को उस तक पहुंचा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब नामान उस जगह, उस परमेश्वर के सेवक के पास जब वो गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीशा ने उससे कहा कि तू जा और यरदन में जाकर तू डुबकी मार। और वो कहने लगा कि क्या मेरे यहां नदियां नहीं थी कि मैं वहां पर जाके डुबकी लगाऊं, लेकिन जैसा उसको कहा गया वो गया और उसने डुबकी लगाई और वो स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया। लेकिन इन बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, कि उस लड़की ने जिसको दासी बनाकर लाया गया था, उसने अपने आप को किसी भी रीति से अकेला महसूस नहीं किया। कई बार हम कुछ बातों को कहने के लिए या परमेश्वर की बातों को कहने के लिए कई बार हम संकोच करते हैं। हम अपने जीवन में संकोच करते हैं कि हम कैसे प्रभु की बातों को कहें, कैसे परमेश्वर के वचनों को कहें। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों को कहने के लिए उत्साह को कई बार नहीं ला पाते। एक बार की बात है, मैं कलीसियाई सेवकाई में, अपनी सेवकाई में जब चल रहा था तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कई बार मुझसे बातचीत किया। और जब कई कलीसियाओं में मैंने अपनी सेवाओं को दिया तो एक बार समय आया कि पैशन वीक पे मैंने प्रभु के एक सेवक को बुलाया। और जब प्रभु के एक सेवक को बुलाया, चूंकि मंडली बहुत छोटी थी, और जैसे ही उस आराधना में वो आए, उन्होंने इस बात को कहा कि यहां तो बहुत थोड़े लोग हैं, इतने थोड़े लोग, और उन्होंने इस बात को कहकर कहा कि मैं अपनी उस उत्साह को नहीं बना पाया। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या प्रीच करेंगे इतने थोड़े से लोगों में। कई बार जो हम मसीह लोग हैं, जो हम विश्वासी लोग हैं, वो क्वांटिटी पर ज्यादा बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, भीड़ पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं जहां बहुत सारे लोग हों, जहां बहुत सारे इकट्ठे हों, जो मेरे आसपास लोग हों, तब हम अपने आप को पावरफुल समझते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने अंदर की उस क्वांटिटी को नहीं मेरे प्रियो, पर अपने अंदर की उस क्वालिटी को पहचाने। परमेश्वर आपके अंदर की उस क्वालिटी को निखारना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर की उस क्वालिटी को बनाना चाहता है। अपने आप को कभी भी कमजोर आकलन ना करें। अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अपने आप में, अपने जीवन में कभी भी ये ना कहें कि हम कितने लोग हैं, पर ये कहें कि हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वचन कहता है, जब हम कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो वहां वचन कहता है कि प्रभु ने क्यों यहां पर ऐसा वचन लिखा। और वचन कहता है उस लूका के सुसमाचार 12वें अध्याय की 32वीं आयत में वो कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। और मत्ती 18 की 20वीं आयत में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। प्रभु ये नहीं देखता कि कहां कितने लोग इकट्ठे हैं, प्रभु ये देखता है कि कितने लोग उसके नाम से इकट्ठे हैं। अगर हम 2 हैं या 3 हैं, लेकिन हम प्रभु के नाम से इकट्ठे, मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में होगी। और हम इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति को हम अपने जीवन में पाने पाए। आनंदित होइए, उत्साहित रहिए, प्रसन्नचित रहिए कि हम भले थोड़े से लोग हैं, भले थोड़े से जन हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। आज के
कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में इसी बात को सोचते हुए कुछ करने का प्रयास नहीं करते कि हम तो बहुत थोड़े से हैं, हमारे साथ कौन खड़ा है, हम कैसे आगे बढ़े, कौन हमारा सहयोग करेगा, कौन हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा, कैसे हम अपनी बातों को रखें। मैं उन तमाम सारे लोगों से बात करना चाहता हूं, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर करें और पिता परमेश्वर से कहें, प्रभु हम भले थोड़े से लोग हैं, हम मसीह विश्वासी लोग भले थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है, हमारे साथ परमेश्वर है। उन तमाम लोगों से मैं बात करना चाहता हूं आज की सुबह कि आप अपने आप को कमजोर आकलन ना करें। अगर आप अकेले हैं, अगर आप थोड़े से लोग हैं, अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, अगर आज हम और आप अपने जीवन में मसीह विश्वासी बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी बातें उनके जीवन में हैं, अपने आप को कभी भी कमजोर आकलन ना करें। हम थोड़े नहीं हैं मेरे प्रियो, हम बहुत और मजबूत हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते ये कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, उस भीड़ की ओर ना लगाएं कि हमारे साथ कितने लोग हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु की ओर दृष्टि करें, और चूंकि प्रभु भी हमारे जीवन में हमारे अंदर की क्वालिटी को देखना चाहता है, ना कि क्वांटिटी को। सो इसलिए नॉट साइज, उस साइज की ओर, उस आकार की ओर दृष्टि ना करते हुए उस पावर की ओर, उस सामर्थ्य की ओर देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बात करना चाहता है। कई बार हम जब शतरंज के खेल को खेलते हैं, चेस को जब हम खेलते हैं, तो हम देखते हैं कि उस चेस में, उस बोर्ड पर कुछ गोटियां रखी होती हैं, कुछ चीजें रखी होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों को हम वहां पर रखते हैं। हाथी है, घोड़ा है, पैदल है, और वहां पर राजा है, रानी है, वजीर है, और इस प्रकार से हम उस चेस बोर्ड पर अपनी सारी गोटियों को बिछाते हैं। और सबसे फ्रंट लाइन में जो होती हैं, वो पैदल जो छोटी छोटी गोटी होती हैं, वो छोटी छोटी गोटियों को हम फ्रंट लाइन में रखते हैं। क्या वो फ्रंट लाइन की गोटियां, जिनको सैनिक कहा जाता है, जो छोटे छोटे सैनिक हैं, जिनको सामने रखा जाता है, क्या वो कुछ भी रीति से कम है? नहीं मेरे प्रियो, वे छोटे जरूर हैं लेकिन पावरफुल हैं। वो इतने पावरफुल हैं कि वो एक एक कदम आगे बढ़ के उन सारे लोगों को जो उनके पीछे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उस गेम को आगे बढ़ाने में, विजयी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। क्या आपने हमेशा चेस को एक चेस की रीति से देखा है? क्या आपने हमेशा चेस को, जो शतरंज है, उस खेल को एक गेम की तरह देखा है? लेकिन मैं अपनी दृष्टि को, शतरंज को एक आध्यात्मिक रीति से देखता हूं। कई बार हम अपने जीवन में उस चेस बोर्ड पर, जो हमारी जिंदगी है, जो चेस बोर्ड है, वो हमारा लाइफ है, और हम उस लाइफ में उस चेस बोर्ड पर रखे हुए होते हैं उन सैनिकों के समान जो फ्रंट लाइन में होते हैं, जो अपने आप में बहुत छोटे तो हैं, वो पीछे जो उनके हैं, जो राजा है, वजीर है, जो रानी है, जो हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, वे सब अपने आप को बहुत बड़ा जरूर समझते हैं, लेकिन जो चेस बोर्ड है उसमें जो सैनिक हैं, अहम भूमिका उनकी होती है। एक छोटी सी गोट जो है, एक छोटा सा सिपाही जो है, वो राजा को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, और कदम दर कदम आगे बढ़ के विजय हासिल दिलाता है। अपने आप को कमजोर आकलन ना करें मेरे प्रियो। हम उस सिपाही के समान हैं जो प्रभु ने हमको तैयार किया है। हम उस सिपाही के समान हैं जो जिंदगी में उस चेस बोर्ड पर, उस शतरंज के गेम पर हम अपने आप को आकलन करें कि हम उस शतरंज के गेम में, उस चेस बोर्ड पर एक छोटे से सैनिक के समान है। लेकिन क्या वो सैनिक, वो शतरंज की उस गोट अपने आप को कुछ कमजोर आकलन करती है? नहीं मेरे प्रियो, वो छोटी सी गोट अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाती है, और उस बात को बोलती है, मेरा एक कदम, मेरा 2 कदम विजय दिला सकता है। इसलिए अपने आप को एक कदम को आगे बढ़ाइए, 2 कदम को आगे बढ़ाइए, और विजयता की ओर आगे बढ़ते जाइए, और आगे बढ़ते जाइए, और सफल होते जाइए। अगर नदी ये सोचने लगे कि मैं कहां उस हिमालय की वादियों से बहती हुई आ रही हूं, और नदी जब बहती हुई आती है, उस झरने से निकलती हुई आती है, तो पहाड़ को चीरती हुई, उन घाटियों को चीरती हुई वो जाके नदियों में मिलती है मेरे प्रियो। अगर नहर और नदी ये सोचने लगे कि ये तो इतने बड़े बड़े पहाड़ मेरे आजू बाजू खड़े हैं, मैं कैसे बहाव को लूंगी, लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को मैं सीखता हूं आध्यात्मिक रीति से कि वो नदी धारा के समान बहती जाती है। वो ये ध्यान नहीं देती कि कितने पहाड़ उसके लिए खड़े हैं रुकावट बन के, कितनी जगह से उसको गुजरना है, लेकिन वो सबको चीरती हुई आगे बढ़ती है, और अपने उस स्थान तक, अपनी उस डेस्टिनी तक वो पहुंचती है, और अपने आप को अंजाम देती है।
आज की सुबह मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप और हम अपने आप को कमजोर आकलन ना करें। शतरंज के उस खिलाड़ी के समान, शतरंज की उस गोटियों के समान, उस सैनिक के समान अपने आप को कमजोर ना आकलन करें कि अरे हम तो थोड़े से हैं, हम इस फ्रंट लाइन में खड़े हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। जो पीछे की गोटियां वो सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही वजीर हूं, मैं ही रानी हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वो सिपाही उन सारी गोटियों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता है और विजय दिलाता है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर महसूस ना करें मेरे प्रियो। इस लड़की ने, जो सेनापति जो उसको लेकर आया था, उस लड़की ने अपने अंदर उस जज्बे को पैदा किया और उस बात को कहने का अवसर नहीं छोड़ा। और उसने कहा उसकी पत्नी से, अपनी स्वामिनी से, कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन में होता, शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, तो क्या ही बेहतर होता। उसने पूछा तू क्या कहना चाहती है? उसने कहा मैं चाहती हूं कि मेरा स्वामी वहां जाए और जैसा वो उससे कहे वो करे। और उसने वैसा ही किया। जब गया और जब लौटा तो वो पूर्ण रीति से स्वस्थ हो गया और चंगाई को उसने पाया। क्या आप हम कई बार इसलिए कुछ बातों को नहीं कह पाते कि हमारे पास सपोर्ट नहीं? क्या कई बार हम इसलिए चुप रह जाते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग इकट्ठे नहीं हैं, हमें एक बहुत सी क्वांटिटी की आवश्यकता है, बहुत से लोगों की जरूरत है, एक बड़े साइज की जरूरत? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये लड़की हमको इस बात को सिखाती है, जब बात कहने का अवसर आए तो हमें अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखना है। और परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। आज अपने आप को अगर आप छोटा सोचते हैं कि मैं एक छोटे से झुंड में शामिल हूं, मैं एक छोटे से झुंड में हूं, हम लोग जो मसीही लोग बहुत थोड़े से लोग हैं, कई बार लोग कहते हैं हम बहुत थोड़े से लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं। उसका वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे यही बात करना चाहता है। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें एक और जगह वर्णन मिलता है जो बहुत खूबसूरत तरीके से हमको सिखाता है। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, दाऊद को जब उसने बुलाया अपने राज्य की सेवकाई के लिए, तो वचन कहता है दाऊद जब छोटा ही था, भेड़ बकरियों को चराया करता था। जब युद्ध हुआ तो गोलियात उसके सामने था और उसने सब कुछ उतार दिया और उसने कहा मैं जाऊंगा उस युद्ध के मैदान में। उसके भाई लोग सोचने लगे तू यहां क्यों आया है, देख तू अपने आप को। लेकिन दाऊद के अंदर एक जज्बा था, वही जज्बा परमेश्वर आप में और मुझ में चाहता है। ये आकलन ना करें कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा साइज क्या है, मेरे अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा से। हम अपने आप को लोगों से भरना चाहते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मेरे सहयोग में खड़े हैं, कितने लोगों का सपोर्ट मुझे है। इस बात से उठिए मेरे प्रियो, इस बात से अपने आप को अलग करिए और अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से भरिए और ये कहेगी परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। दाऊद उठा, उसने अपना गोफन लिया, उस स्लिंग शॉट को लेकर उसने नाले से कुछ पत्थर को उठाया और एक पत्थर उठाकर उसने अपने एक स्लिंग शॉट से, एक ही पत्थर से गोलियत को धराशायी कर दिया। कौन सी बात सीखने को मिलती मेरे प्रियो? दाऊद अगर कहने लगता मैं कौन हूं, क्योंकि मेरे साथ तो एक बड़ी सेना नहीं है, मेरे पास तो वो घोड़े नहीं है, मेरे पास तो वो सैनिक लोग नहीं है जो मेरे साथ चले, मेरे पास तो वो सारे औजार नहीं है, वो सारे हथियार नहीं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते। लेकिन दाऊद ने क्या कहा, मेरा ये स्लिंग शॉट ही पर्याप्त है। मेरे पास जो स्लिंग शॉट है, ये जो गोफन है, ये पर्याप्त है। और उसने नाले से चिकने पत्थरों को उठाकर सिर्फ एक ही पत्थर से उस युद्ध में उसने विजय हासिल करी। परमेश्वर का वचन कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने जीवते खुदावंत पर, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। क्या आपका भरोसा भीड़ पर है मेरे प्रियो? क्या आप भीड़ में विश्वास करते हैं? क्या आप भीड़ पर बिलीव करते हैं? लेकिन मैं कहता हूं मेरे प्रियो, भीड़ पर नहीं मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप का आकलन कम ना करें, क्योंकि जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है वो लोगों की दृष्टि में भले थोड़ा सा हो, भले लोगों की दृष्टि में उसका साइज कम हो, लेकिन परमेश्वर उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता है।
इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को यह ना कहें कि हम बहुत थोड़े से लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। इसलिए आइए हम सब घुटनों पर बैठ जाएं अब अपने जीवन में और प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे उन सारी बातों को। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। वचन कहता है दाऊद गया और उसने स्लिंग शॉट से एक ही पत्थर से उस गोलियात को धराशायी कर दिया और उसने विजय को हासिल किया। आज परमेश्वर आपको भी विजय हासिल कराना चाहता है। अपने आप को कभी कमजोर ना सोचें, अपने आप को कभी कम आकलन ना करें। एक और उदाहरण देख के मैं अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को विराम दूंगा। एक और उदाहरण है, परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा जब परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ा, उसके पास कुछ नहीं था मेरे प्रियो, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जो लाठी थी, उस लाठी से परमेश्वर ने उससे बहुत सारे अद्भुत कामों को कराया। मूसा अगर सोचने लगता, मोसेस कहता मेरे पास क्या है प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है तेरे हाथ में क्या है। वहां पर आयत लिखी है तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी है। और जब उसने कहा लाठी है, उसने कहा इस लाठी के द्वारा, इस लाठी को तू जमीन पर फेंक, और बहुत से अद्भुत काम किए। और उस लाठी को लेके मूसा इस्राएलियों की अगुवाई करता है। आज परमेश्वर पिता आपसे पूछता है तेरे पास क्या है। हम ये ना कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु ने हमें बहुत सी सामर्थ्य दी है मेरे प्रियो। हम कई बार अपने आप को नेगेटिव थिंग्स में, नकारात्मक बातों में निरंतर लिए जाते हैं और हम यही कहते हैं हम हैं ही कौन, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम क्या करें। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पास जाकर कहें प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आपकी सामर्थ्य मेरे साथ है, आपकी ताकत मेरे संग है, आप मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मेरे प्रियो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जब हम धारा प्रभाव की रीति से, जो इलेक्ट्रिक है वो एक धारा प्रभाव की गति की रीति से बहती है। साइंस के जो स्टूडेंट हैं जो इस बात को जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक है वो धारा प्रभाव की रीति से बहती है, लेकिन वो अपने आप से उस ऊर्जा को, उस ज्योति को डेवलप नहीं कर पाते जब तक उसके साथ एक बल्ब अटैच नहीं किया जाता। बल्ब दिखने में बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। कई बार इस बात को हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे हमें इस बात को भी सिखाना चाहता मेरे प्रियो कि वो बल्ब जब उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में आता है, उस पावर में आता है, तो उस छोटे से बल्ब से पूरे घर में रोशनी हो जाती है। हम अपने आप को उस बल्ब के समान आकलन करें कि हम भले थोड़े से हैं, हम भले छोटे से हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि जैसे ही हम उस पावर की कनेक्टिविटी में आते हैं, हमारे अंदर से वो ऊर्जा जागृत होती है और हम पूरे घर को रोशन कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं, अब से अपने जीवन में इस बात को ना कहें कि हम बहुत थोड़े से हैं। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जिस दिन लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत थोड़े हैं, आप बहुत कम हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन जिस दिन आपने अपने जीवन में इस बात को कह दिया हम बहुत थोड़े हैं, हम बहुत कम हैं, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अपने जीवन में आज से इस बात को विचार करें कि जो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने उन थोड़े लोगों से बातचीत किया। वचन कहता है, प्रभु कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। प्रभु आज हमसे भी कहता है, आपसे भी कहता है, हमारे सारे मसीह समाज मंडली के लोगों से बोलता है, और हमारे जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन है जो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो मेरे प्रियो, जो अन्य अन्य जगह बैठकर आज आराधना में सम्मिलित हो रहे मेरे प्रियो, वो उन सब से परमेश्वर कहता है, हे मेरे छोटे झुंड भयभीत मत हो, मत डर। हम अपने आप को किसी भी प्रकार से कम आकलन ना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको बहुत ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है। भयभीत ना हो, सिचुएशन क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, क्या स्थितियां हैं मेरे प्रियो, लेकिन अपने आप के अंदर की उस ऊर्जा को बरकरार रखिए। इस बात को जानिए कि जैसे आप उस पावर की कनेक्टिविटी में आएंगे, आपके अंदर से वो ऊर्जा निकलेगी और पूरे घर को रोशन कर देगी। इसलिए अपने आप में उस शतरंज के उस गोटियों के समान, उन सैनिकों के समान अपने आप को कमजोर आकलन ना करें कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत थोड़े हैं, हम कैसे आगे बढ़े। लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ के वो गोटी ही विजय दिलाती है, और वो विजयता उस शतरंज के खिलाड़ी में अपनी विजय को वो हासिल करता है। कभी भी अपने आप को कम आकलन ना करें मेरे प्रियो। वचन कहता है कि वहां पर दाऊद ने किस प्रकार से एक छोटे से पत्थर से विजय हासिल करी। मूसा ने सिर्फ लाठी को लेके इजरायलियों की अगुवाई कर दी। वचन कहता जब वो लाठी उठाए रहता था तो इजरायली लोग प्रबल होते रहते थे।
विजयी हासिल करते थे और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। आज आप इस बात को सोचें कि परमेश्वर, मैं तेरी सामर्थ को अपने जीवन में पाना चाहता हूं, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूं। हम थोड़े नहीं हैं मेरे प्रियो, हम पावरफुल हैं, हम बहुत अधिक ऊर्जा से भरे हुए हैं। क्या आपने कभी इस बात को देखा है कि एक छोटा सा सेल जिसको हम अपने अपने टॉर्च के लिए अपने टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो छोटा सा सेल ये कहने लगे कि मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन वो छोटा सा सेल जब घड़ी में लगता है तो वो घड़ी उस टाइम को बताने का प्रयास करती है, और वो छोटा सा सेल जो पावर जनरेट करता है उससे वो घड़ी चलती है। लेकिन अगर वो छोटा सा सेल वीक हो जाता है तो वो घड़ी भी बंद हो जाती है, समय बताना बंद हो जाती है। अपने आप को इन चीजों से, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे सीखने का प्रयास करिए। एक छोटा सा सेल ये नहीं कहता कि मेरे अंदर तो वो ऊर्जा है ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, तुम बहुत बड़े सेल हो, तुम बहुत बड़े ट्रांसफार्मर हो, तुम बहुत बड़े हो, मेरे अंदर तो उतनी ऊर्जा नहीं। लेकिन वो छोटा सा सेल इतनी ताकत रखता है कि एक घड़ी को वो चला सकता है, एक बल्ब को वो जला सकता है। आज अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने, अपने अंदर की उस ताकत को पहचाने जो ताकत का देने वाला परमेश्वर है, जो ऊर्जा से भरने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको ऊर्जा से भरा हुआ है। किसी भी रीति से अपने आप को कमजोर आकलन ना करें मेरे प्रियो। किसी भी रीति से अपने आप को यह ना कहें कि आप बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आप ये कहें हम भले थोड़े हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे साथ है। क्योंकि वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। आगे वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। वचन कहता है जब उसके शागिर्द लोग दरवाजा बंद करके, कमरे में बंद करके आराधना कर रहे थे, और वचन कहता है प्रभु उस आराधना में उपस्थित होता है, वो उस बंद दरवाजे में विदाउट नॉक करके वो उसमें एंटर हो जाता है और उस आराधना में पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, जो बातों को मैंने सीखा वो इस प्रकार से सीखा कि प्रभु उन उन आराधनाओं में, जो कलीसियां जो घर में थी, जो आराधना कर रहे थे, प्रभु उनके बीच में उपस्थित हुआ। ये वचन मुझको और आपको उन बातों को सिखाना चाहता है। प्रभु उनके बीच में गया और प्रभु ने वहां पर उनके साथ रह के उनसे बातचीत किया। इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु चला जा रहा था, लेकिन उसने किसी से बात नहीं करी। लेकिन एक स्त्री थी जिसने उसको छू लिया था, क्योंकि वो अपने जहन में, अपने मन में कह रही थी, अगर मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री से प्रभु बोलता है कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। मेरे प्रियो, हम और आप अपने आप को भीड़ का हिस्सा ना बनाएं। हम इस बात पे विश्वास न करें कि अगर हमारे साथ भीड़ है तो हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इस बात का हिस्सा बनाएं कि उस भीड़ में होते हुए भी हम अपने आप को प्रभु की ओर दृष्टि करें। उस भीड़ में होते हुए हम अपने आप को यह कहें, प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ना चाहती हूं। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते मेरे प्रियो, प्रभु हमको सामर्थ्य बनाता है। इसलिए अपने आप को कम आकलन ना करें, अपने आप को कमजोर ना समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें।